दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और जो भी एग्ज़ाम आते रहते हैं, जो भी नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, हम उस पे चर्चा करते हैं और आज का जो वैकेंसी है, उसके बारे में हम फटाफट से बात करेंगे बहुत ही स्पीड से। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये निकाली गई है, जो कि डीएसएसएसबी के द्वारा निकाली गई है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और यही जो वैकेंसी है, ये इससे पहले कोर्ट के द्वारा ही एग्ज़ाम कराया जाता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम डीएसएसएसबी को दिया है। और इस पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये एक दिक्कत आ रही है, या ये कहें कि देखो मौके बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ साल तो वैकेंसी आती नहीं है, जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं और कई बार एक आध जो हमें मिलता है तैयारी करने का कोई मौका, तो उसमें भी कई बारी बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो जाते हैं या फिर वो लेट स्टेज पे शुरू करते हैं, उनको तब तक मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका आता है, तो वो एज क्राइटेरिया जो है, जो कि पहले 32 इयर्स तक था, अब वो 18 टू 27 कर दिया गया है। तो ये जो स्टूडेंट हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप ईमेल करें डिपार्टमेंट को और कोशिश करें। देखिए पता है क्या होता है, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट में जाती हैं, तो उस पे थोड़ा बहुत संज्ञान लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 50 स्टूडेंट एक एप्लीकेशन पे साइन करके भेज रहे हैं, और या फिर आपकी ग्रीवेंस है, आप सिंगल-सिंगल एप्लीकेशन 50 एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो जब वो 50 एप्लीकेशन जाएँगी या जितने भी स्टूडेंट का ग्रीवेंस है, वो ढेर सारी एप्लीकेशंस जाएँगी, तब हो सकता है कि आपके रिक्वेस्ट को थोड़ा कंसीडर किया जाए, या आप कहीं जाके ट्वीट करिए, कोशिश करिए, ईमेल करिए, साथ में हार्ड कॉपी भी सेंड करिए। तो प्रयास करिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो शायद जो ये मौका पहले 32 इयर्स की एज तक मिला था, शायद आपको दोबारा से मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, ये बात उन तक पहुँच जाए और आप इसके लिए कुछ मिल-जुल के कुछ कोशिश कर सकें। तो आज हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और जल्दी-जल्दी बात करेंगे, क्योंकि मेरा कंसर्न जो था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करेंगे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 तारीख, यानी कि परसों से जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे, और 8 फरवरी तक क्लोजिंग डेट रहेगी टिल 11 पीएम। और जो पोस्टें हैं वो पोस्ट कोड रखे गए हैं दो, यानी कि सीरियल नंबर 3 के लिए एक कोड है, और बाकी के जो लास्ट के दो हैं सीरियल नंबर, उनके लिए एक कोड है। सीनियर पीए पीए और एक पीए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट में। तो इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आप इसमें से चार्ट में से देख लीजिएगा। अनरिजर्व्ड अलग हैं, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल, और ये पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम, ये सारी कैटेगरी जिसमें आप फाल करते हैं, आप उसी कैटेगरी को भरिएगा। और जो अदर स्टेट के हैं उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जो भी भरेंगे तो वो अपनी जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एडवर्टीजमेंट का जो नंबर है ये ऊपर दिया गया है, और सीनियर पीए और पीए का जो पोस्ट कोड है वो दिया गया है, और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, और 110 डब्ल्यूपीएम का आपका शॉर्ट हैंड और 40 डब्ल्यूपीएम आपकी इन टाइप राइटिंग, ये मांगा गया है इस एग्ज़ाम के लिए। और जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके लिए ये स्पीड 100 डब्ल्यूपीएम है, और 40 डब्ल्यूपीएम का आपका टाइपिंग, और उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट, इसमें 100 डब्ल्यूपीएम और वही 40 डब्ल्यूपीएम और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि ये फैमिली कोर्ट्स का है, अगर सेम है तो उसमें चीज़ें सेम रहेंगी। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए क्या रहेगा, ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 40 वर्ड्स, यानी कि इसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइपिंग। इससे अलग जो कुछ एग्जाम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और 4 रहेंगे वो लास्ट में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, और पे स्केल एज लिमिट सब में ये मेंशन किया गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो रहेंगे, उनके लिए भी ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। और उसके बाद बात करें ये कैटेगरी का, जो ऊपर शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा, जैसे बी एल बी जो भी लिखा है इसमें, आप उसको पढ़ लीजिएगा, कौन किस कैटेगरी में फाल करता है, आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म भर दीजिएगा।
और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि हम इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। और उसके बाद टर्म्स टर्म्स कंडीशंस जो हैं एज को लेके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके, जो भी है आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में वो आपको देखना पड़ेगा। और जो आपकी एज और एक्सपीरियंस जो भी चीज़ मांगी गई है वो 8 फरवरी तक ही उसको आप काउंट करिएगा। तो अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको 18 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन सबसे लास्ट में दी गई है। जब आप फॉर्म भरें तो पहले इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर लें, ठीक है? ऑनलाइन मोड से इसको भरा जाएगा। और उसके बाद फीस की जब बात करें तो विमेन कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी और एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। उनको फीस नहीं भरनी पड़ेगी। और एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी कहीं जॉब में है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे फी कंसेशन के लिए। और उसके बाद द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्विजिट फी ओनली। सिर्फ एसबीआई ई पे के थ्रू आपको ये फीस भरनी है। और उसके बाद एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी? 4 टियर में ये एग्जाम होगा, सीनियर पीए, पीए और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए। टियर 1 में एमसीक्यू रहेगा जो कि 90 मार्क्स का होगा और टाइम भी 90 मिनट होगा। टियर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 75 मार्क्स का, और उसमें जो क्वेश्चन या आइटम्स जो है वो 3 रहेंगी, टाइम रहेगा 90 मिनट। टियर 3 में स्किल टेस्ट रहेगा और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है। एमसीक्यू के बेस पे आप डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, कितने जाएंगे? जितनी वैकेंसी है उसके 25 टाइम्स सेकंड टीयर में जाएंगे। और जो सेकंड टीयर में अच्छा कर लेंगे, जो वैकेंसी का 10 टाइम्स है, फिर वो टीयर 3 में जाएंगे। स्किल टेस्ट क्वालिफाई है। और बाद में जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके कितने भी कम मार्क्स आए तो आप उसमें बाहर नहीं होंगे, उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरिट किस पे बनेगी? डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के बेस पे। और इसमें आपका जो एमसीक्यू होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और जो एमसीक्यू बेस्ड किस पे होगा? उसमें जनरल इंग्लिश रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन, जीके रहेगी इंक्लूडिंग करंट अफेयर और जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि ये 90 मार्क्स का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में रहेगा ऐसे 250 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का, और ग्रामर और ट्रांसलेशन 25 और 20 मार्क्स की। और उसके बाद स्किल टेस्ट में 550 वर्ड्स रहेंगे 5 मिनट में। 110 की जहां स्पीड रहेगी और जहां 5 मिनट में 100 वर्ड होंगे वहां पे आपके 500 वर्ड रहेंगे। और जो कैंडिडेट्स 40 मिनट ड्यूरेशन आपको मिलेगा ट्रांसक्राइब करने के लिए, और कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है जो टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स है परमिसिबल, वो 4% है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। तो ये अगर आप 22 मिस्टेक करते हैं इसमें तो आप क्वालिफाई होके अगले टीयर में जा सकते हैं। और ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन 2 शॉर्ट एंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द 2। जैसे अब दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है कि 2 में से एक आपका जो अच्छा होगा उसको काउंट कर लिया जाएगा। उसके बाद बात करें पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट। इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 है। मार्क्स इसमें एमसीक्यू के 90 और आगे वही 75 और आगे फिर वो 100 डब्ल्यूपीएम रहेगा 110 के बदले। उसके बाद 10 मार्क्स इंटरव्यू के। और इसमें भी वही पैटर्न है कि एमसीक्यू होगा सेम उस पे और डिस्क्रिप्टिव भी वही रहेगा। और स्किल टेस्ट में जो मिस्टेक्स हैं क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली वो 22 है तो यहाँ 20 मिस्टेक हो जाएंगी। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट्स, इसका जो टीयर 1 रहेगा एमसीक्यू 120 नंबर का रहेगा, टाइम 120 मिनट रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 100 का होगा। और इसके लिए आपको 120 यानी कि 2 घंटे मिलने वाले हैं। टाइपिंग टेस्ट रहेगा इसमें 40 डब्ल्यूपीएम का। टीयर 3 स्किल टेस्ट में यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है? ये कोई शॉर्ट हैंड का एग्जाम नहीं है इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में। और इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे 15। एमसीक्यू बेस्ड होगा वही चीज, उन्हीं चीजों पे, बस मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1 और टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए जनरल कैटेगरी 50% और रिजर्व कैटेगरी 45%। और उसके बाद अगर बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी जो एमसीक्यू रहेगा। और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंसेस, ये तो चलिए छोड़ दीजिए, बात की बात है। और मोड ऑफ सिलेक्शन ये तो ऊपर आ ही गया कि क्या रहेगा, तो सब कुछ इसमें। और इसमें कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके बाद ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स आप समझेंगे तो रिजर्वेशन सिंपल सी बात है कि अगर आप दिल्ली के हैं और आप कैटेगरी में हैं तो आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उस डेट तक जिस डेट तक आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, जो डेट स्पेसिफाई की गई है। और बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं
वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इस। और एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, इसमें मेंशन किया गया है एससी एसटी कैटेगरी 5 इयर्स, ओबीसी 3, पीडब्ल्यूबी और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस जो है वो 10 इयर्स। और ये सारी कैटेगरी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस सर्विस, तो एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको 3 साल की जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़नी है आपको किस चीज़ के लिए, फॉर्म भरने से पहले। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बस बाकी तो एक चीज़ यही है कि आपको जो एज का थोड़ा सा लॉस हो रहा है वो कैंडिडेट थोड़ा सा एक्टिव रहें और प्रयास करें कि उनके लिए ये ठीक हो जाए जो ओवर एज हो चुके हैं या कहें कि उनको मौका नहीं मिला है कभी, तो वो इसके लिए प्रयास करें। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट करने की।